Good morning, dear students. In the previous video, we discussed The Tale of Custer the Dragon, written by Ogden Nash, an American poet. लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने पोएम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखी थी। ये पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। सबसे पहले तो हम राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं। राइम स्कीम को कैसे आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर स्टेंजा दिया हुआ है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जितनी भी लाइन्स हैं उसके लास्ट वर्ड को हम देखेंगे क्या साउंड निकल रहा है, उसी के आधार पर हम राइम स्कीम को सेट करते हैं। इसमें देखिए, हाउस और माउस ये वर्ड्स दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन लिए हुए हैं, तो इनको हमने नाम दे दिया ए ए। उसी तरह से वैगन और ड्रैगन बी बी। तो हम कह सकते हैं कि इस पोएम की या इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी। और इसी तरह से जितने भी स्टेंजाज हैं इसमें सारे स्टेंजाज की जो राइम स्कीम है वो सेम है, ए ए और बी बी। अब कुछ पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाफोरा। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए, एनाफोरा कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिपीटिशन ऑफ सेम स्ट्रक्चर इन 2 और मोर लाइन्स, यानी कि सेम स्ट्रक्चर हो, उसका अगर रिपीटिशन बार बार हो रहा हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस जो यूज़ होती है वो है एनाफोरा। इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ लाइन में एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट डॉग, यानी कि थर्ड और फोर्थ लाइन में सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सेम वर्ड ऑर्डर हम कह सकते हैं फॉलो हो रहा है। तो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम स्ट्रक्चर एंड दैट इज एनाफोरा। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम कोई भी 2 वर्ड एक साथ प्लेस करते हैं या पोएम में कई बार ऐसा होता है कि 2 वर्ड एक साथ जब प्लेस किए जाते हैं और दोनों का मीनिंग अगर अपोजिट होता है तो वहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है और उसे कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ OXYMORON, ऑक्सीमोरोन, यानी कि 2 वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड टुगेदर हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिनका मीनिंग अपोजिट हो। कई बार देखिए, जैसे आईसी हॉट, अब आईसी भी साथ में और हॉट भी साथ में है, 2 वर्ड एक साथ प्लेस किए गए हैं, आईसी और हॉट, तो आईसी और हॉट दोनों अपोजिट हैं। अलोन टुगेदर, अलोन और टुगेदर, अलोन भी है और टुगेदर भी है, तो वर्ड्स 2 वर्ड्स आर अपोजिट। बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट ये दोनों एक साथ रखे नहीं जा सकते, पर एक तरह से पोएम में एक तरह से रिदम और एक तरह से म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए या उसे ब्यूटीफाई करने के लिए हम कुछ ऐसे पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें से ऑक्सीमोरोन एक है। डार्क लाइट, अब लाइट तो डार्क हो नहीं सकती, तो डार्क और लाइट दोनों अपोजिट हैं। उसी तरह से देखिए, लास्ट फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट 2 वर्ड्स पेट ड्रैगन। अब पेट, यहाँ पर पेट का मतलब पालतू, और ड्रैगन, ड्रैगन पालतू हो नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो पेट ड्रैगन ये किसका यूज़ है? ऑक्सीमोरोन, OXYMORON। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस हर नेम वॉज ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। यहीं पर हमने कई बार पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात की। सिमिली, आपने देखा होगा कि सिमिली जब हम 2 पर्सन्स में या 2 थिंग्स में कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए हम एज
सो एज, लाइक ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम सिमिली जो है पोएटिक डिवाइसेस यूज़ होती है। जैसे इसमें देखिए लिटिल येलो डॉग, इसकी कंपैरिजन किससे की गई है? मस्टर्ड से। लिटिल येलो डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड, और इसमें एज जैसे वर्ड्स भी आए हैं। लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, यानी कि डॉग की कंपैरिजन मस्टर्ड से की गई है। और एज या लाइक या इस तरह के वर्डिंग्स अगर यूज़ हों तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? सिमिली। और अगर इस तरह के वर्ड्स यूज़ ना हो और फिर भी कंपैरिजन हो तो फिर हम मेटाफर यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है एनाफोरा का भी यूज़ दिया गया है। एनाफोरा वही हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा था, और कहाँ पर दिया गया है देखिए, एंड द लिटिल, सेकेंड और थर्ड लाइन, एंड द लिटिल ग्रे माउस एंड द लिटिल येलो डॉग, ये एक तरह से रिपीटिशन है सेम स्ट्रक्चर का। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं हम कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। सबसे पहले तो सिमिली, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, यानी कि ड्रैगन का जो माउथ है, कस्टर्ड द ड्रैगन, उसकी तुलना किससे की गई है? कंपैरिजन फायरप्लेस से। तो ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड टू फायरप्लेस, और यहाँ पर भी लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। और उसी के आगे देखिए चिमनी फॉर अ नोज, उसकी जो नोज़ की जो कंपैरिजन है वो चिमनी से की गई है। और यहाँ पर किसी भी तरह के वर्ड्स जैसे एज, सो एज, लाइक का यूज़ नहीं हुआ है, तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेटाफर, METAPHOR। मेटाफर और सिमिली में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लाइन में एज, लाइक, एज, सो एज इन वर्ड्स का अगर यूज़ होता है तो वहाँ पर सिमिली होती है, और अगर इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता और फिर भी कंपैरिजन हो रहा है तो फिर वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? मेटाफर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा देखिए, इसमें बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। आप देख रहे होंगे रिपीटिशन हो रहा है, बी, बेलिंडा, ब्रेव, बी, बैरल, बी और बियर्स। तो दिस इज द यूज ऑफ एलिट्रेशन। हमने पढ़ा है कि रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, कोई भी अगर अल्फ़ाबेट है और कोई भी साउंड जो है अगर उसका रिपीटिशन होता है, तो यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ बी साउंड, जो बी साउंड है उसका रिपीटिशन हो रहा है, तो दिस इज द यूज ऑफ एलिट्रेशन, बेलिंटा, ब्रेव, बैरल, फुल ऑफ बियर्स। उसी तरह से आगे देखिए फोर्थ स्टेंजा में, एंड इंक एंड ब्लिंक चैज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। ये फिर सिमिली का यूज़ है, एज का यूज़ किया गया है कि मस्टर्ड की जो कंपैरिजन है वो किससे की गई है? टाइगर से। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर, बट द कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो यहाँ पर हमने देखा कि मस्टर्ड का जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है? उसकी ब्रेवरी की जो कंपैरिजन है वो टाइगर से की गई है, ठीक है, वॉज एज ब्रेव एज टाइगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मस्टर्ड ब्रेवरी इज कंपेयर टू टाइगर, ठीक है। उसी तरह से फिफ्थ स्टेंजा में देखिए, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्सिवल कौन था? ये एक नाइट था, योद्धा था, एंड ये ही रैन अवे ड्यू टू द लैक ऑफ करेज, युद्ध से भाग गया था क्योंकि इसमें साहस की कमी नहीं थी। तो फिफ्थ स्टेंजा में जो है किसका रेफरेंस आया है? पर्सिवल, ह्यूमन बीइंग, किसी का भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर किसी भी स्टेंजा में या किसी भी लाइन में अगर किसी स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो एल्यूजन होता है, ALLUSION,
इट मीन्स रेफरेंस टू समबडी और समथिंग। यहाँ पर किसका रेफरेंस दिया गया है? पर्सिवल, जो कि एक योद्धा था। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंजा, सिक्स्थ, बेलिंडा गीगल्ड। अब कई सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो साउंडिंग वर्ड्स कहलाते हैं या इकोइंग वर्ड्स कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड्स जैसे गीगल्ड, वीक, और आपने देखा होगा कि जो बेल्स होती हैं वो रिंग रिंग, टेलीफोन बेल देखें आप, रिंग रिंग करती है। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, डॉग जो है बार्क करता है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हम कह सकते हैं जो साउंडिंग वर्ड्स होते हैं या इकोइंग वर्ड्स होते हैं, उनको भी पोएम में यूज़ किया जाता है ताकि एक टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। और इसमें जैसे कई बार आपने देखा होगा बीप साउंड्स होती हैं, गर्गल, हिस, जो स्नैक होता है वो हिस करता है। तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, या एनिमल्स की साउंड्स, वॉइसेस होती हैं, उनके साउंड्स कई तरह के होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जब पोएम में यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर हम एक पोइटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। अब स्पेलिंग लिख लीजिए आप, ओनो, ONO, ओनो, मैटर, MATO। इसकी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ONO, ऑनर, MATO, मैटर, पोइया, POEIA, ओनोमेटोपोइया। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है? ये एक साउंडिंग वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, इकोइंग वर्ड्स के लिए, सो दैट म्यूजिकल और ड्रामेटिक इफेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन पोएम, इन पोइट्री। तो यहाँ पर गीगल्ड, गीगल का मतलब एक तरह से हंसना होता है, जोर जोर से दहाड़ मार कर हंसना। वीक, तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये भी है जो है पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ओनोमेटोपोइया। उसी तरह से सेवंथ स्टेंजा जो है हमारा, इसमें भी आप देखिएगा ग्रॉल्ड, ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग करना, ये भी एक प्रकार का साउंड है। म्याऊ, आप जानते हैं जो किटन है या जो कैट है वो म्याऊ करती है। तो इस तरह के जो साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, इकोइंग वर्ड्स, ये क्या कहलाते हैं? ओनोमेटोपोइया। इसी सेवंथ स्टेंजा में देखिए, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। यहाँ पर रिपीटेशन और ऑफ कॉन्सोनेंट का, सडनली, रिपीटेशन तो है ही सही, दो वर्ड्स जो रिपीट किए गए हैं, तो दिस इज द यूज ऑफ रिपीटेशन। उसके अलावा सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, तो यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, दिस इज द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट एट्थ स्टेंजा में देखिए, इसमें भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सडनली, एट्थ स्टेंजा, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बेड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। पायरेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि उसकी क्रिएशन के बारे में बताया गया है, किसी के आइडियाज़ के बारे में बताया गया है कि उसके क्या इंटेंशंस हैं, क्या वो सोचता है। तो जब भी किसी पर्सन के बारे में उसका अपीयरेंस बताया गया हो, उसके इंटेंशंस बताए गए हों, तो यहाँ पर पायरेट के इंटेंशंस बताए गए हैं कि उसके क्या इंटेंशंस थे, क्या उसके थॉट्स थे, क्या उसकी इमेजिनेशंस थी। तो जब भी इस तरह की इमेजिनेशंस या इमेजरी बताई जाती है तो पोइटिक डिवाइस को हम कहते हैं इमेजरी। किसी की भी इमेजरी का या किसी के बारे में, किसी के अपीयरेंस को बताना, तो यहाँ पर पायरेट जो है उसके बारे में बताया गया है, उसकी क्या इमेजिनेशंस थी, क्या आइडियाज़, क्या इंटेंशंस थे। नेक्स्ट, बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो दिस इज द यूज ऑफ रिपीटेशन। अगर पूरा
किसी भी लाइन में अगर दो वर्ड्स एक साथ रिपीट होते हैं सेम, तो हम कह सकते हैं दिस इज द यूज ऑफ रिपीटिशन। नेक्स्ट देखिए, बट जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। देखिए, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लाइक वर्ड का यूज किया गया है। कस्टर्ड जो है, तो जो साउंड है उसका साउंड ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन के साउंड की कंपैरिजन किससे की गई है? साउंड ऑफ इंजन से। साउंड ऑफ ड्रैगन इज कंपेयर टू साउंड ऑफ इंजन। स्नॉटिंग, स्नॉट करना, दहाड़ना, लाइक एन इंजन, तो उस जो वो किस तरह से दहाड़ा, तो उसकी जो साउंड थी, द साउंड ऑफ ड्रैगन इज कंपेयर टू साउंड ऑफ इंजन। उसी तरह से इसी में देखिए, ही वेंट, लास्ट जो लाइन है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। तो उसी तरह से ड्रैगन्स का जो अटैक है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? ही ड्रैगन्स अटैक कंपेयर टू रॉबिन एट अ वर्म। रॉबिन बर्ड जो है उससे किया गया है कि जिस तरह से रॉबिन बर्ड जो है वो वर्म पर एक तरह से उस पर अटैक करता है, उसी तरह से ड्रैगन्स जो अटैक है उसका भी कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, कि किस तरह से उसने पायरेट पे अटैक किया, लाइक अ रॉबिन बर्ड। तो दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ सिमिली। उसी तरह से एक ऑनोमेटोपोइया, क्लैटर वर्ड दिया गया है थर्ड स्टेंजा में। क्लैटर, थर्ड लाइन, क्लैटर एंड क्लैंक एंड जंगलिंग, ये सारे वर्ड्स साउंडिंग वर्ड्स हैं, इकोइंग वर्ड्स हैं। क्लैटर आवाज़ होना, क्लैंक ये भी किसी की आवाज़, जंगलिंग आवाज़, वॉइस किसी भी, ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी एनिमल की हो सकती है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये इकोइंग वर्ड्स कहलाते हैं, साउंडिंग वर्ड्स, और इनको लिटरेचर में क्या कहा जाता है? ऑनोमेटोपोइया। नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखिए, अलिट्रेशन का यूज देखिए। सेकंड, गल्प सम ग्रॉग, गल्प ग्रॉग, और इस तरह से जी जो साउंड है उसको रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज द यूज ऑफ अलिट्रेशन। उसी तरह से अगला जो स्ट्रेंजा है हमारा 12th नंबर का, उसमें भी Belinda embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, और ink and blink in glee did gyrate। तो glee और gyrate, ये gyrate जो जी साउंड जो है उसका यूज किया गया है एलिट्रेशन का। और 13th स्ट्रेंजा जो है ये सेम है, 13 और 14th, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेंजा जो था उसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ पोइटिक डिवाइसेस थी। अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो जो है आप दोबारा इसको देख सकते हैं। और जितने भी मैंने पोइटिक डिवाइसेस बताई है, दे आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आगे भी जो है नेक्स्ट जो हमारी पोएम रहेगी उसमें भी हम पोइटिक डिवाइसेस को यूज़ देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।